हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 साइंस के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लेक्चर नंबर 13 पे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ पेज नंबर 34। प्रीवियस वीडियो में हमने पेज नंबर 30 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हुआ है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इन सब का आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने का प्रैक्टिस तो हमने पहले ही कर लिया है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो जब लेक्चर चल रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। जो भी फॉर्मूला लिखना हो उसमें आपको ये पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से वहां पर एलिमेंट्स हैं। पहले आपको उन एलिमेंट्स के सिंबल लिखने होते हैं, फिर उन्हीं के नीचे उनका वेलेंसी या चार्ज लिखना होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो एक एक करके चलो सबको देखते हैं। पहला दिया हुआ है सोडियम ऑक्साइड, तो देखते हैं सोडियम ऑक्साइड कैसे बनेगा। तो देखो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप सिंबल लिखोगे। ये हो गया आपका सोडियम का सिंबल Na, और ये हो गया ऑक्साइड का सिंबल जो कि होता है O। अब सोडियम के नीचे आपको सोडियम का वैलेंसी या फिर चार्ज लिखना है। देखो यहाँ पर चार्ज लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चार्ज का मतलब होता है आयन, कितने वहां पर आयंस कितने इलेक्ट्रॉन्स आपने लिए हैं या फिर दिए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लस आएगा या माइनस। अगर आप यहाँ प्लस माइनस ना लिख के केवल वैलेंसी भी लिखोगे 1 और 2 तो भी चल जाता है, ठीक है। तो सोडियम का वैलेंसी हो गया 1 और ऑक्सीजन का वैलेंसी हो गया 2। अब इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। Na के नीचे 2 आ जाएगा और O के नीचे 1 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया अपना, Na2O1। अब 1 लिखने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, तो फॉर्मूला अपना आएगा Na2O। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड में आपको बोला है एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाने। तो देखो एल्यूमिनियम में Al होता है, तो ये हो गया Al एल्यूमिनियम का सिंबल। और फिर ये है क्लोराइड, तो क्लोराइड का सिंबल हो गया Cl। अब एल्यूमिनियम के नीचे उसका वैलेंसी अपन लिखेंगे जो होता है 3। यहाँ पर +3 लिखा हुआ है, तो आपको फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, +3 चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्लस या माइनस कैसे आता है, डिपेंड करता है कि उसके वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं या फिर देने हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में तो अपन आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे ही, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको केवल वैलेंसी याद रखना है जो मैंने आपको लेक्चर के टाइम पे बताया था। अब यहाँ पर क्लोरीन के नीचे उसका वैलेंसी लिखेंगे जो कि होता है 1। और ये जितना भी वैलेंसी है ये तो आपको चार्ट दिया हुआ है आपके बुक में, आप वहां से भी देख के कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको क्रिस क्रॉस करते हैं तो A के नीचे 1 आएगा और Cl के नीचे 3 आएगा, तो फॉर्मूला बन गया AlCl3, क्योंकि 1 को लिखने की तो जरूरत है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको बनाना है सोडियम ऑक्साइड का। तो सोडियम का सिंबल हो गया Na और उसी का वैलेंसी हो गया 1, तो Na के नीचे हमने 1 लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑक्साइड है, देखिए गलती से S लिखा गया है यहाँ पर, सोडियम ऑक्साइड। शायद कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड नहीं होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड तो हम पहले बना के आ चुके हैं। ओके, गलती हो गया, यहाँ पर ऑक्साइड के बदले यहाँ पर सल्फाइड आएगा, आप इसको करेक्शन कर लेंगे। तो सल्फाइड का जो सिंबल होता है वो होता है S, तो यहाँ पर S लिखा जाएगा। S लिखने के बाद में उसका वैलेंसी उसके नीचे लिख देंगे जो होता है 2। अब इसको हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर क्रिस क्रॉस कर देंगे। तो Na के साथ यहाँ पर 2 आ गया और S के साथ में 1 रहेगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बन गया Na2S। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में आपको बनाना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। तो मैग्नीशियम के लिए Mg मैग्नीशियम का सिंबल होता है, और मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2, उसके नीचे हमने 2 लिख लिया। हाइड्रोक्साइड एक पॉलीएटॉमिक आयन है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हाइड्रोक्साइड का जो सिंबल होता है वो होता है OH। अब इस OH का जो वैलेंसी होता है वो होता है 1, तो उसके नीचे उसका वैलेंसी लिख लेंगे। इसके बाद इसको क्रिस क्रॉस करेंगे, Mg के साथ में 1 आएगा जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को Mg लिख लेंगे। और ये जो 2 है ये OH दोनों के साथ है, ठीक है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि आप केवल H के साथ 2 नहीं लिखेंगे, OH को आप यहाँ पर ब्रैकेट में रखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, ठीक। तो फॉर्मूला बन गया MgOH ट्वाइस। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला है राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये तो बहुत इजी है, आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, इन फॉर्मूला का आपको नाम लिखना है, कंपाउंड का नाम लिखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर Al2 लिखा हुआ है, आपको केवल Al में फोकस करना है। Al मतलब क्या हो गया, एल्यूमिनियम, वो हमने लिख लिया। उसके बाद लिखा है SO4, SO4 होता है सल्फेट। तो यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है इसके इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या आएगा, SO4 सल्फेट होता है, आप यहाँ पर सल्फेट लिख लेंगे। सेकेंड में दिया हुआ है CaCl2, तो Ca होता है कैल्शियम और Cl होता है क्लोराइड, Cl2 होता है क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड हो गया। तीसरा दिया हुआ है K2SO4, तो K2 हो गया पोटेशियम। ठीक, और ये जो SO4 है वो हो गया सल्फेट, तो हो गया पोटेशियम सल्फेट। देखो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, सल्फेट का FATE नहीं होता है, आप इसको सुधार लेंगे, SULPHATE होगा। ठीक है, फोर्थ में दिया है KNO3। अब KNO3 में K से तो पोटेशियम हो गया। अब यहाँ पर गलती ये नहीं करना है कि आपको N को अलग लेके O3 को अलग लेना है। यहाँ पर जो NO3 है, ये NO3 ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है जिसको हम नाइट्रेट बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। लास्ट में आपको दिया हुआ है CaCO3, तो Ca हो गया कैल्शियम, यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम। उसके बाद CO3 होता है कार्बोनेट, ये भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कार्बन है ऑक्सीजन है दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग नहीं लिखना है, कार्बन CO3 लिखा हुआ है तो दोनों को मिला के कार्बोनेट फॉर्म होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, जब कोई दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं, कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है, तो जो दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो उनके कंपोजिशन का जो सिंबल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला। आंसर में देखो लिखा हुआ है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। यही मैंने आप बताया कि जब दो एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं तो उनका जो सिंबल है उसको आप ऐड कर दोगे, दोनों का लिख लोगे सिंबल को एक साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला। एग्जांपल दिया हुआ है, देखो केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl। सोडियम का हो गया Na, क्लोराइड का हो गया Cl, ये हो गया केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन। अगर यहां पर आपको बोला है इनमें कितने कितने एटम प्रेजेंट है आपको बताना है, H2S में और PO4 3 माइनस में। अब यहां पर देखो एटम कितने हैं आपको ये पूछा है, जो भी नीचे में लिखा हुआ है जैसे H2 के H के नीचे में लिखा हुआ है 2, तो वो एटम है। लेकिन यहां पर देखो PO4 के ऊपर में 3 माइनस लिखा हुआ है, ये एटम नहीं है, ये उसका चार्ज है। ठीक है, ये उसकी वैलेंसी है, उसका चार्ज है, उसके आयंस है, इसको आपको नहीं फोकस करना है। जो चीज नीचे में लिखा हुआ है केवल उसको ही देखना है। तो H2S में कितने एटम है, देखो हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए, H2 लिखा हुआ है, सल्फर का सल्फर के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, तो 2 और 1 मिला के 3 एटम, तो H2S में 3 एटम प्रेजेंट होंगे। यहां पर देखो PO4 3 माइनस, तो मैंने आपको बताया जो ऊपर में लिखा है उसको आपको फोकस नहीं करना है, जो नीचे में लिखा हुआ है वो आपको ध्यान देना है। तो P अकेला है तो 1 एटम हो गया, और O के साथ में 4 है तो 4 एटम, दोनों को ऐड कर दो, 4 + 1 हो गया 5 एटम, तो यहां पर आ गया 5 एटम। ठीक है, तो ये हो गए पेज नंबर 34 के क्वेश्चन आंसर। इसमें केवल 4 ही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है। ये सारा का सारा नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।